मूवी का नाम है 127 हावर्स। ये कहानी है एरन नाम के एक आदमी की जो ग्रैंड कैनियन में 127 घंटों तक फंसा रहता है और वो वहाँ से कैसे बचकर निकलता है, आप इस वीडियो में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एरन को जो कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। एरन अपनी गाड़ी में बैठकर एक कैंप साइट पर जाता है और वहाँ पर अपनी कार में ही सो जाता है। अगली सुबह एरन अपनी साइकिल से रेगिस्तान में मस्ती करता हुआ ग्रैंड कैनियन की तरफ जाता है। वो रास्ते में अपने आप को अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रहा था। कैनियन के पास पहुंचने के बाद उसे वहां पर क्रिस्टी और मेघन नाम की दो लड़कियां मिलती है। ये दोनों रास्ता भटक गई थी। एरन उन्हें बताता है कि वो इस कैनियन को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। एरन इन दोनों को कैनियन के अंदर एक नैरो जगह पर ले जाता है। एरन वहां से नीचे कूदता है और क्रिस्टी और मेगन को भी कूदने के लिए कहता है। नीचे एक बहुत सुंदर पानी का तालाब होता है। कुछ देर तालाब में मस्ती करने के बाद क्रिस्टी और मेगन वहां से चली जाती है और वो एरन को एक पार्टी में इनवाइट करती है। एरन कहता है कि वो पार्टी में जरूर आएगा। एरन अब कैनियन के अंदर जाता है। उसे वहां एक पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर की मदद से नीचे उतरने लगता है। वो पत्थर लूज हो जाता है और वो एरन का वेट नहीं उठा पाता और नीचे गिर जाता है। एरन का हाथ पत्थर और ग्रैंड कैनियन की दीवार के बीच फंस जाता है। एरन को तो कोई चोट नहीं पहुंचती पर उसका हाथ पूरी तरह से फंस जाता है। एरन उस पत्थर को हटाने की लाख कोशिश करता है पर वो पत्थर नहीं हटता। एरन हेल्प के लिए चिल्लाता है पर वो ग्रैंड कैनियन के अंदर इतनी गहराई में होता है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। एरन अपना सारा सामान अनपैक करता है और उस पत्थर को हटाने के बारे में सोचता है। उसके पास एक मेड इन चाइना स्विस नाइफ होता है जिसकी मदद से वो उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो अपना कैमरा निकालता है और अपनी फैमिली के नाम एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस वीडियो में वो एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे इस सिचुएशन में फंसा। अब वहाँ रात हो जाती है और एरन उसी पोजीशन में सोने की कोशिश करता है। रात को वहाँ काफ़ी ठंड होती है। एरन किसी तरह से रात गुजारता है। अगले दिन संडे था। एरन एक पत्थर को हटाने के लिए एक पुली सिस्टम बनाता है अपने पास पड़ी क्लाइंबिंग रोप्स की मदद से। उसकी ये रोप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है जिससे वो पत्थर नहीं हट रहा था। वो बताता है कि इस पत्थर को हटाने के लिए उसे लगभग 8 लोगों की ज़रूरत होगी। एरन को अब अपनी उन गलतियों का एहसास होता है जो उसने कुछ दिनों पहले की। जैसे उसकी माँ का उसे कॉल आया था पर उसने वो कॉल नहीं उठाया। अगर उसने वो कॉल उठाई होती तो उसकी फैमिली को पता होता कि वो ग्रैंड कैनियन की तरफ गया है और उसे बचाया जा सकता था। एरन को याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप के बाद कहा था कि वो हमेशा अकेला रहेगा। एरन अपने कैमरा से एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सभी लोगों से माफ़ी मांगता है। अगले दिन एरन को हेलुसिनेशन होने लगती है। वो एक बाज को नोटिस करता है जो डेली उसके ऊपर से उड़ता है। वो अपने आप से ही बातें करने लगता है और बताता है कि कैसे उसके पास अब थोड़ा सा ही पानी बचा है। उस रात एरन को एक सपना आता है कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई जिससे कैनियन में पानी भर गया और वो पत्थर को हटाकर वहाँ से चला गया। पर ये एक सपना था जो बहुत ही जल्द टूट जाता है। एरन को अब एहसास होता है कि वो पत्थर उसके हाथों पर टिका हुआ है। जितना वो इस पत्थर को खुरचने की कोशिश करता है उतना ही वजन इस पत्थर का उसके हाथ पर पड़ता है। एरन को अब ये वहम होने लगता है कि उसकी फैमिली उसके सामने बैठी है जिनसे वो बातें कर रहा है। एरन को अब ये एहसास होता है कि आज जब वो काम पर नहीं पहुंचेगा तब उसके बॉस को उसके मिसिंग होने का शक होगा और उसके 24 घंटे बाद ही पुलिस उसे मिसिंग मानेगी और उसको ढूंढने की कोशिश करेगी। एरन को लगता है कि वो 24 घंटों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी बीच एरन से गलती से उसका पानी भी गिर जाता है इसलिए उसे अपना टॉयलेट पीना पड़ता है। एरन के पास खाना भी नहीं था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे अपने आई लेंसेज को ही खाना पड़ता है। अगली सुबह एरन अपना नाम और अपनी मौत की तारीख कैनियन की दीवार पर लिख देता है। उसे लगने लगता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी का हर फैसला उसे इस सिचुएशन की तरफ ले गया था। एरन को कुछ पुरानी यादों का फ्लैशबैक होता है और उसे एहसास होता है कि वो मरने वाला है और वो अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाएगा। कुछ देर बाद एरन अपने टूल से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है पर वो टूल बहुत ज़्यादा ब्लंट हो चुका था इसलिए वो उस टूल को अपने हाथ में घुसा देता है। एरन को अपना हाथ काटने से पहले अपने हाथ की हड्डी को तोड़ना था इसलिए वो अपने हाथ को नीचे करता है और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद एरन एक छोटे से चाकू की मदद से अपने हाथ को धीरे धीरे काटता है। वहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून होता है। मूवी में अगले 2-3 मिनट एरन अपने हाथों को काटते हुए दिखता है जो बहुत ही डरावना सीन था। थोड़ी देर बाद एरन अपने हाथ को काट कर खुद को आज़ाद कर लेता है। एरन का काफ़ी खून बह गया था और वो काफ़ी प्यासा भी था। वहाँ से जाने से पहले एरन उस पत्थर की एक फ़ोटो लेता है। एरन एक पहाड़ से नीचे उतरता है और वहाँ पर उसे पीने के लिए पानी मिलता है जो थोड़ा गंदा होता है पर एरन उसे पी लेता है।
कुछ देर चलने के बाद उसे एक फैमिली मिलती है जो एरन पूरी ताकत से चिल्लाता है और वो फैमिली उसे पीने का पानी देती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर एरन को रेस्क्यू करके ले जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करता है। इसके बाद असली एरन रेल्स्टन को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठे थे, और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एरन रेल्स्टन 5 दिनों के लिए ग्रैंड कैनियन में फंसे थे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन 127 हावर्स मूवी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।